हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो हम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से जो थी वो एक्टिव नहीं थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये था, ऑब्वियसली बात है सभी ये कहीं शायद मैं दिवाली की छुट्टी लेके बैठी थी, लेकिन नहीं, मैं दिवाली की छुट्टी लेके नहीं बैठी थी, मैं अपडेट करने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैं घर गई, मैं बारिश में जो थी वो भीग चुकी थी, तो मैं खुद बीमार हो गई। दिवाली के बाद मेरे घर पे जो थे वो मेरे मदर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो मैं इस वजह से जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। आज जैसे कैसे के कॉलेज से पहुँचे हैं घर, तो आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इतना दिन मैंने मतलब खुद को ही पीछे कर लिया है। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हो चुके हैं एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको भी इतना ज़्यादा वेट करवा दिया है। मैं ट्राई करना चाहती थी, लेकिन यार जब हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं तो कितना ज़्यादा मतलब जो पर्सन है वो परेशान हो जाता है, नहीं टाइम लगता, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो बस मेरा शेड्यूल्स जो था इन छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो नहीं टाइम लगा, नहीं कर पाए रिकॉर्ड, नहीं पोस्ट कर पाए वीडियोस को, ऑडियोज़ को, सॉरी जो भी स्टोरी थी नहीं आगे कंटिन्यू कर पाए थे। बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर दिन आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जो है वो लेके आऊँ। अदरवाइज़ 2 पार्ट्स जो है वो शेयर कर दूँ, ट्राई करूँगी। बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि कॉलेज का काम कब ज़्यादा हो जाता है। आज काम नहीं है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना रिकॉर्ड करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे, काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा-सा आपको ब्रीफिंग दे देते हैं कि कैसे हमारे लांसुचान ने जो था ना वो वांगची को जो था वो अपना एडॉप्टेड सन जो था वो लिया हुआ था। उसका जो था एक अच्छा रिलेशनशिप जो था वो यानली के साथ जो था वो चला हुआ था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जहाँ हमारे जंग पेमियान जो थे वो वांगजी को नापसंद करते हुए उस शादी के लिए जो थे वो मना कर देते हैं। वहीं दूसरे साइड में ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारा चंग है वो हमारे वेंशिंग को जो है वो लाइक करता है, और यहाँ जो हमारी यानली है वो चाहती है कि जो हमारे लांसी चैन है वो जंग फेमियान से जो है उनकी शादी के बारे में जो है वो बात करे। वहीं हमारा वांगची जो है वो ये चाहता है कि क्यों ना वो 1 साल के लिए जो है ना वो विद आर्ट मतलब उसके सरनेम के बिना जो है वो कहीं काम करे, ताकि उसे जो है वो एक अच्छी सी पहचान मिल सके, या वो जो है मतलब हर काम में जो है वो परफेक्ट हो सके। बिकॉज मैंने वैसे ही बताया था कि जो हमारा वांगजी था उसने काफ़ी अपनी छोटी एज में जो थी वो अपनी सारी स्टडी जो थी वो कंप्लीट कर दी थी, और वो जो था अभी काम करना चाहता था, जिसके लिए उसके फादर उसे अलाउ कर देते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विभूषण की न्यू जो उसका विलब्स कैफ़े था उसमें जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहाँ उसे डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट जो है वो दे दी जाती है। बिकॉज हमारा जो विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा उससे जो था वो इम्प्रेस हुआ था कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उसकी जो स्टडी है, उसने काफ़ी अच्छे से जो थी वो क्लियर करी थी। बट यहाँ पे दिक्कत ये आती है, दिक्कत तो मैं यही कह सकती हूँ, पर एक बात ये होती है कि जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उससे जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है हमारे विभूषण से। तो अब ये आगे देखना जो है इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ एक बात ये होती है कि हमारा जो सिचैन है वो नहीं चाहता है कि हमारा जो विभूषण है वो ये जाने कि वांगजी कौन है, या जो हमारा लान वांगजी है वो कौन है। और वो ये भी नहीं, और वहीं दूसरी साइड जो हमारी यानली होती है वो भी नहीं चाहती है कि जो वांगजी है वो 1 साल तक ये जाने कि जो हमारा विभूषण है वो यानली का जो है वो अडॉप्टेड ब्रदर है। तो चलिए, ये हमारी स्टोरी की ब्रीफिंग थी थोड़ी सी। आज हम अपने जो है वो नेक्स्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में जो हमारा लास्ट लाइन था वो यहाँ पे फिनिश हुआ था कि हमारी यानली जो है ना वो सिचैन से कहती है कि गागा कि आप घर नहीं आ रहे हो। तभी जो हमारा सिचैन है वो उसे कहता है कि हाँ 4 बजे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल घड़ी पे जो था ना वो 4 बज चुके थे। हमारा सिचुएन जो था ना वो जंग हाउस के बाहर जो था वो खड़ा हुआ था। उसने जो है वो डोरबेल जो है वो बजाया। जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ सामने ही हमारे जंग फैमिली जो थे वो खड़े हुए थे। तभी वो कहते हैं कि ओह सिचुएन, यू आर हेयर, कुछ काम है क्या? तभी जो हमारे सिचुएन है वो कहता है ओह यस अंकल, आई थिंक कि आप जानते हो कि मैं आपसे किस बारे में जो है वो बात करना चाहता हूँ। तभी जंग फेमियन उसे कहते हैं कि आई नो, आओ अंदर बैठ के जो है वो बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है ना वो जाके जो है उनके हॉल में जो है वो बैठ जाते हैं। वहीं हमारी यानली जो थी ना वो अपने रूम से बाहर आ चुकी थी, और वो वहीं खड़ी होकर उनकी बातें जो थी वो सुन रही थी। मतलब उनके सामने नहीं थी, लेकिन वहाँ साइड में कहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी कि उसके फादर मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा। तभी जो हमारे जंग फेमियान थे वो उसे बोलते हैं कि सिजन देखो,
आई नो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम मेरी बेटी को जो है बहुत ज़्यादा खुश रखोगे, बट मुझे दिक्कत तुम्हारे बेटे से है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ, वो तुम्हारा एडॉप्टेड सन है, तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मुझे सबसे बड़ी दिक्कत जो है उसके नेचर से है। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा रूड है। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरी बेटी उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। तभी सुजान उससे कहते हैं कि अंकल आई नो कि आपको इस बात की टेंशन क्यों है। मुझे पता है कि वांगची का नेचर जो है वो कैसा है, लेकिन मैं आपको ये इस बात दिला सकता हूँ कि इन दोनों की बॉन्डिंग मेरे और वांगची की बॉन्डिंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है और अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी जो हमारे जंग प्रेमियान थे वो उसे कहते हैं कि मैं कैसे इस बात पे जो है वो बिलीव कर सकता हूँ। तभी जो हमारे सुजान है वो उसे कहते हैं कि अंकल, ये तो जब आप उन दोनों को साथ में देखोगे ना, आप तभी जो है इस चीज़ को जो है वो नोटिस कर पाओगे। तभी जो हमारा फ़ेमियान है वो उसे कहता है कि ठीक है, बट लेकिन इतने में ही जो हमारा सिचुएशन है ना, वो हमारे जैन फ़ेमियान की बात काटते हुए वहाँ से कहता है कि अंकल, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप यानली की साइड से जो है ना आप बिल्कुल फ्री होके रह सकते हैं, बिकॉज़ मैं और बोबो उसे जो है वो अच्छे से सँभाल सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारे वांगजी है उसका घर का नाम जो है वो बोबो है, तो आई थिंक आप समझ लोगे। ये जो हमारा जेंगफे मियान है ना, वो एक बहुत बड़ी सांस मतलब छुट्टे उसे कहता है कि ठीक है, तो फिर कब शादी करना चाहते हो तुम। हमारे से चैन जो है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब आपको ठीक लगे। तभी जो हमारा जेंगफे मियान है ना, वो उसकी तरफ देखता है और अपनी मुंडी हिलाता है, उससे कहता है और तुम्हारा बेटा कहाँ है आजकल। तभी सिचान उसे बताता है कि अंकल वो 1 साल के लिए जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो अब्रॉड चला गया है। तभी जो हमारे जेंगफे मियान है वो उसे कहते हैं तो क्या वो अगर तुम्हारी शादी होती है तो उसमें जो है वो नहीं आएगा। तभी हमारा सिचान उसे कहता है कि नहीं अंकल, वो अभी मैरिज को जो है वो नहीं अटेंड कर पाएगा। उसने कहा है, लेकिन जब वो घर आए तो वो अपनी मॉम को जो है वो अपने घर पे जो है वो देखना चाहता है। जब हमारे सुजैन जो है वो ये बात सुनते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें जो था उस बात का जो था वो यकीन नहीं आया था। तो इसीलिए हमारे जो सुजैन थे ना, उन्होंने वांगजी की उस बात को जो था ना वो रिकॉर्ड किया था। तो तभी वो उस रिकॉर्डिंग को जो है ना वो उसको सुनाते हैं। तो उसमें हमारे वांगजी ने कहा था कि डैड, मैं अभी 1 ईयर के लिए जो है वो जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं 1 साल के बाद वापिस आऊँ, तो आप और मॉम जो है ना वो साथ पे मुझे दिखे और मैं अब आप दोनों को जो है ना वो बिल्कुल साथ पे देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारे फ़ेमियान थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी वो सिचैन को कहते हैं कि ठीक है, आफ्टर 1 मंथ मैं तुम्हारी शादी जो है वो करवाना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो। तभी सिचैन उसे कहते हैं कि यस अंकल। तभी हमारे फ़ेमियान उसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा होने के बाद आई थिंक तो अब मुझे अंकल नहीं कहना चाहिए, आई एम योर डैड। तभी सिचैन जो है काफ़ी मतलब झिझक करते हुए उसे कहते हैं कि ओके डैड, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंड। तभी जो हमारे से जैन सॉरी जो जैन फेमियान थे वो उसकी तरफ जो है वो स्माइल करते हैं, उससे कहते हैं इट्स ओके। तभी यानली जो है वो वहाँ से भागती है। या हमारे यहाँ जो जैन फेमियान थे वो उसे देख चुके थे और उसके फेस पे जो था ना वो एक स्माइल भी आ गया था। तभी यानली उससे कहती है कि डैड लव यू। तभी फेमियान जो है ना उसे छेड़ते हुए उसे कहते हैं कि ओह, तो आप भी हमारे यहाँ बातें सुन रही थी। तभी यानली कहती है कि इसके बाद वो जो है वो सिचैन की तरफ देखती है और उससे कहती है कि गर्ल, मैं अभी बहू को जो है वो बता के आती हूँ। सिचैन उसे कहते हैं कि ओके। तभी हमारे जंग फेमियान जो है ना वो बिल्कुल हैरान हो गए, उससे कहते हैं कि OMG बोबो। तभी हमारे फेमियान कहते हैं तो सच में कि ये दोनों इतना क्लोज हैं। तभी हमारे सिचैन से कहते हैं कि यस डैड, मैंने आपको बताया ना कि मेरे से ज़्यादा इन दोनों की बनती है। उसके बाद वो दोनों जो थे ना वहाँ मतलब हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट किया जाता है हमारे यानली की साइड। तो यहाँ जो हमारी यानली है वो जो है हमारे वांगजी को जो है वो कॉल करती है। यहाँ हमारा वांगजी अभी जो है ना वो अपने मैनेजर के बॉस मतलब अपने ऑफिस में या मैं ये कहूँ कि बेकरी में है। तब इसका फ़ोन जो है वो रिंग करता है और हमारा वांगजी जो है वो फ़ोन उठाते हुए कहता है कि हेलो मॉम, कैसे हो आप। तभी यानली जो है उसे कहती है कि आई एम फाइन, तुम कैसे हो। तभी बबो से कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। आप मैं अभी ना शॉप पे हूँ। तभी यानली उसे कहती है कि ठीक है। तभी हमारी आलू से कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि ओमजी सच में क्या, कि मेरे पास कोई छोटा भाई बहन आ रहा है क्या। तभी जो हमारी आलू से कहती है कि तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल लेते हो। तभी हमारा वांगजू जो है ना वो हंसना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उसे कहता है कि तो और क्या खबर है। तभी आनली उसे कहती है वो वी आर गेटिंग मैरिड। तभी हमारा वांगजी कहता है कि क्या,
तभी हमारी अनली कहते हैं कि हाँ सच में वी आर गेटिंग मैरिड। तभी हमारा वांगजी है उससे कहता है कि ओ मॉम सच में क्या, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट यू नो ना अभी मैं सभी के सामने नहीं आ सकता और ना ही मैं ये शादी जो है वो अटेंड कर पाऊँगा। तभी अनली उसे कहती है कि आई नो माय सन, बट प्रॉमिस मी कि जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी ना तो तुम उसके बाद जो है वो घर हम दोनों से जो है वो मिलने आओगे। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मॉम प्रॉमिस मैं ज़रूर आऊँगा, मिस यू मॉम, आई लव यू। तभी हमारी अनली उससे कहती है कि लव यू टू माय बच्चा। और इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से कॉल जो है वो काट देते हैं। कॉल काटने के बाद जो हमारी अनली थी ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और तभी वो सोचती है कि क्यों ना वो ये बात जो है वो विभूषण को भी बता दे। लेकिन यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अभी ही हमारा विभूषण जो था ना वो वहाँ अपने विलर्स कैफे में जो था ना वो पहुंचा हुआ था और वो दिखता है कि वांगजी अपने सीट पे ना होकर साइड में जो है वो कॉल अटेंड कर रहा है। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि वांगजी आर यू बिजी। तभी वांगजी उसे कहता है कि ओ सर आर यू हियर, एक्चुअली इट्स माय मॉम एंड मैं उनसे बात कर रहा था। तभी हमारा जो भूषण होता है वो उससे कहता है कि ओह कोई इम्पोर्टेंट बात। तभी हमारा वांगचू जो है ना वो उसे कहता है कि यस दे आर गेटिंग मैरिड एंड आई एम सो हैप्पी। तभी हमारा जो भूषण है वो उसे कहता है कि मैरिड। तभी वांगजी जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसे कहता है कि ओह सॉरी आई थिंक मैंने आपको कभी बताया नहीं था, लेकिन मैं जो है ना वो एक मेरे फादर का जो है वो एडॉप्टेड सन हूँ। वो अभी अनमैरिड हैं और वो बहुत जल्द अभी अपनी गर्लफ्रेंड से जो है ना वो शादी करने वाले हैं और मैं उन्हें जो है वो मॉम ही कहता हूँ। तो उन्हें जो है अभी घर से जो है वो ना वो शादी करने के लिए परमिशन जो है वो मिल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहीं जो हमारा वांगजी होता है ना वो चलते उछलते जो है ना वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो कहता है कि ओ एक, अरे हाँ वो जो था ना वो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था बिकॉज वहाँ भूषण से जो था सॉरी वांगजिनो से जो था वो हक कर लिया था। अरे हाँ उसका दिल जो था बहुत जोर जोर से जो था वो धड़के जा रहा था। तभी कुछ समय के बाद हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी को हिलाता है। तो वांगजी से कहता है कि ओ सॉरी सर एक्चुअली आई एम टू मच एक्साइटेड ना, तो ये पूरी एक्साइटमेंट में जो है ना वो मैंने आपको जो है वो हक कर दिया, सो सॉरी। तभी जो हमारा विभूषण था वो उसे कहता है कि इट्स ओके कोई बात नहीं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मॉम एंड डैड, क्या तुम उनकी शादी में नहीं जा रहे हो। तभी जो हमारा वांगची है वो से कहता है कि नहीं सर शायद इस समय मैं नहीं जा पाऊँगा। तभी वो जो है वो से कहता है कि यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो शिफ्ट किया जाता है यानली को। वो जो है वो जल्दी से जो है ना अब विंग को जो है वो कॉल मिलाती है। वहीं जो हमारा विंग था वो वंशी से बात कर रहा था। तभी जैसे उसका फ़ोन का रिंग जो है ना वो बजता है तो वंशी से जो है ना वो कहता है कि मैं कुछ समय में तुमसे जो है वो बात करता हूँ। तभी हमारा वांगची जो है उससे कहता है कि ठीक है। इसके बाद यानली जो है वो मतलब सॉरी जो हमारा भूषण है वो साइड में चला जाता है। तभी वो जो है उस कॉल को जो है वो पिक करता है और वहीं दूसरी साइड से हमारी यानली की जो है वो आवाज़ आती है कि आशान कहाँ हो तुम। तभी विभूषण उससे कहता है कि ओह सीजे यू नो आई मिस यू सो मच, और मैं यहीं लांस बिल्डिंग में हूँ, आप कहाँ हो। तभी हमारी अनली से कहती है कि मैं घर पे हूँ। तभी अनली से कहती है कि आशान मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि क्या बात है सीजे, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या कुछ हुआ है, क्या फादर ने कुछ कहा या सीशन गुगा वो आज। तभी हमारी अनली जो है उससे कहती है कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब सही है एंड वी आर गेटिंग मैरिड। तभी हमारा विभूषण जब इस चीज़ को सुनता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ क्या। तभी हमारी यानली जो है उससे कहती है कि मेरे इस बात के लिए मान गए हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उसे कहता है कि सच में सीजिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी यानली से बताती है कि हाँ सिर्फ एक मंथ के बाद जो है ना हमारी शादी है। तभी हमारा विंग जो है ना वो उससे पूछता है कि सीजिए सीजन का कहाँ है। तभी हमारी यानली जो है ना उसे बताती है कि वो जस्ट अभी यहाँ से जो है ना वो ऑफिस के लिए निकले हुए हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि सीजे प्लीज़ अगर मैं यहाँ हूँ और आप अगर यहाँ गगन से मिलने आते हो तो प्लीज़ मुझसे मिल के जाना। तभी जो हमारी अनली होती है वो उसे कहती है कि श्योर
इसके बाद उनका जो है ना फ़ोन जो है वो कट जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी टोटली जो थी ना वो नज़र जो थी वो विभूषण के ऊपर थी, बिकॉज़ विभूषण उससे थोड़ा-सा दूर जो था वो जाके खड़ा हुआ था। तो उसे जो है ना वो विभूषण की बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था, बिकॉज़ यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। और यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे ये टेंशन हो रहा था कि क्या इसे भी इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया है या इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया है, बिकॉज़ उसे आवाज़ सुनने में जैसे उसने हेलो किया था, तो उसे ऐसा लगा था कि किसी लड़की की जो है वो आवाज़ आगे से आई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरान हो जाता है कि ये कौन है? इतने में ही हमारा जो विभूषण था वो जो है वो वांगची के फेस के पास जो था वो पहुँच चुका था। वो उसके फेस के पास जो है ना वो चुटकी बजाता है यहाँ। जो हमारा वांगची था वो अपने ही ख़्यालों में जो था वो खो चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि वांगची, वांगची तुम कहाँ खो गए? लेकिन यहाँ जो वांगची था वो कहाँ सुनने वाला था। तभी जो हमारा भूषण है वो चाहता है उसे जो है वो जल्दी से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगची था ना वो अपने ख्यालों से जो था वो बाहर आ चुका था। तो वो कहता कि हाँ आई एम हियर, क्या बात है, क्या कुछ काम है, क्या आप कुछ बोल रहे थे? तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि कुछ नहीं, तुम कहाँ खो गए थे? तभी जो हमारा जो वांगची है उसे कहता है कि हाँ नहीं, कहीं नहीं। वो आप फ़ोन पे बात तभी जो हमारा रुशियान है, वो जो है वो अंशु को बताता है कि उसकी बहन की जो है वो शादी हो रही है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ उसे पता था कि अभी उसके मॉम-डैड भी जो है वो शादी कर रहे हैं, और उसे जस्ट अभी ये पता लगा है कि अभी हमारे विभूषण को जो कॉल आई थी उसकी सीजे की कॉल थी और वो भी शादी कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से हमारा विभूषण खुश था। और हमारा विभूषण खुश था तो हमारा वांगजी वैसे ही खुश था। वो जो है ना वो विभूषण को कहता है कि ओह कांग्रेचुलेशन फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। तभी जो हमारा विभूषण है ना उसे थैंक यू कहता है, लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण था उसे जो है उसके मेन ऑफिस से जो है ना वो कॉल आ जाता है, मतलब जो उसका बीवी कॉर्पोरेशन था वहाँ से जो है वो कॉल आता है और वो वहाँ से वहाँ के लिए जो है वो निकल जाता है। कुछ समय वैसे ही बीतता है और अभी हमारे जो लान जो उनका कॉर्पोरेशन था वहाँ से जो ऑफिस के ऑर्डर जो है ना वो विलब्स कैफ़े में जो है वो आते हैं। यहाँ जो हमारा अंकित था वो हर चीज़ को जो है वो अच्छे से जो था वो मैनेज कर रहा था। वो जैसे उन ऑर्डर्स को पढ़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो जो है वो उस जो भी डिलीवरी करने वाला पर्सन था उसे कहता है कि क्या वो उन सभी ऑफ़िस को लेके जो है वो ऑफ़िस में जा सकता है। जब वो डिलीवरी करने वाला पर्सन जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि सर आप हमसे बड़े हैं, ये काम हमारा है और अगर हम आपको भेजेंगे तो विभूषण सर जो है ना इस बात पे जो है वो गुस्सा करेंगे। तभी वो कहता है कि नहीं, यहाँ और ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और आई थिंक तुम्हें वो ऑर्डर्स जो है वो लेने चाहिए, मैं जल्दी से देके जो है वो आ जाऊँगा। तभी वो पर्सन जो है उसे नोट करता है। इसके बाद जो हमारा मतलब वांगची था, वो वहाँ से जो है वो जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी वो पर्सन से बताता है, ये सभी जितनी भी ड्रिंक्स है ना वो उनकी मीटिंग रूम की है और वो उसे मीटिंग रूम का जो है ना वो रास्ता भी बता देता है। तभी जो हमारा वांगची है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि "उफ, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा पता है।" तभी वो पर्सन उसे कहता है कि हाँ सर, ये मेरा रेगुलर का काम है। मैं पहले भी यहाँ पे जो है वो कॉफ़ी सर्व मतलब देने आता था और अभी भी, इसीलिए मुझे सब पता है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो नोट करता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भी अपने फादर की कंपनी से जो था ना वो मतलब हर चप्पे-चप्पे से जो था ना वो वाकिफ़ था। तो वो जैसे ही वहाँ पे एंट्री लेने वाला होता है वो जल्दी से अपने फेस को जो है ना वो टोटली कवर कर देता है, अपनी फ़ोरहेड पे जो है वो कैप लगा देता है ताकि उसे कोई जो है वो पहचान ना पाए। जिसके बाद वो वहीं ये डोर पे जो है वो अपना आईडी कार्ड बताता है, जहाँ पे ये बताया गया था कि वो जो है उस शॉप का जो है वो मैनेजर है। और तभी वो जो हमारे डोरकीपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आज जो मैनेजर है वो खुद जो है वो मतलब कॉफ़ी लेके जो है वो मीटिंग रूम में जो है वो जा रहे हैं। तभी वो बताता है कि उसके जो कलीग्स हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, तो इसलिए वो खुद जो है वहाँ पे आया हुआ है। जिसके बाद उसे जो है वहाँ से एंट्री मिल जाती है। थोड़े ही समय में जो हमारा वांगजी था वो मीटिंग रूम में जो था वो पहुँच चुका था। मीटिंग रूम में पहुँचने के बाद अब उसे सबसे पहले वहाँ अपने फादर हमारे लांसी-चाचा जो है वो दिखाई देते हैं। वो दिखता है कि अभी वहाँ कोई भी जो है वो नहीं आया है। जिसके बाद वो एंट्री लेके उस स्टोर को जो है वो बंद कर देता है। अभी शाम के 5 बज रहे थे, जिसकी वज़ह से वहाँ कॉफ़ी के जो थी वो मँगवाई गई थी। जैसे ही हमारे सिचन की नज़र जो है ना वो डोर के ऊपर पड़ती है तो वो तो उसे फर्स्ट टाइम में ही पहचान चुका था कि ये जो है वो वांगजी है जो वहाँ हमसे मिलने आया है। तभी हमारे सिचन जो है ना वो जल्दी से अपनी चेयर से उठते हैं और वांगजी को जो है वो हग कर लेते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी भी उन्हें जो है वो हग बैक करता है और उनसे कहता है कि डैड कांग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तभी जो हमारा सिचन है उसकी आँखों में जो थे वो आँसू आ चुके थे, क्योंकि वो
चाहता था कि उसका खुद का बेटा जो है मतलब उसका बेबी बॉय जो है उसकी शादी में जो है वो वहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन अभी ऐसा जो है वो नहीं होने वाला है। और ये सब कुछ है वो वांगजी की एक जिद की वजह से जो है वो हो रहा है। तो वांगजी से कहता है कि डैड व्हाई आर यू क्राइंग, मैं यही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई प्रॉमिस कि जिस दिन आपकी मैरिज होगी ना उस दिन मैं शाम को जो है वो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा सुचैन है ना उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वो जैसे कैसे करके अपने आंसुओं को जो है वो रुकता है। तभी जो हमारा जी है वो जो है अपने डैड सुचैन को जो है ना वो एक हक करता है और उसके पास एक कॉफ़ी का मग जो है वो रख देता है। उसे कहता है कि इट्स स्पेशली फॉर यू। उसके बाद वो सभी कॉफ़ीज़ को जो है वहीं टेबल पे प्लेस करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा सुचैन था ना उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था बिकॉज़ वो कभी भी वांगजी से जो था वो दूर नहीं रहा था और अभी एक वांगजी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे ये सब कुछ जो था ना वो करना पड़ रहा था। यहाँ से हमारा सीन जो है ना हावी कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि नाई जो है ना वो विभूषण से जो है वो बात कर रहा है। और तभी नाई उसे कहता है कि विभूषण हमें अदर बेकरीज से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं इस समय में आ रहे हैं। और जो भी मेरे व्यूज जो कैफ़े है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी अर्निंग जो है ना वो हो रही है। तो हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तभी हमारा जो विभूषण है वो नाई से कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ 2 शॉप्स जो है ना अपनी ओपन करना चाहता था। इट्स बेटर कि वो दोनों जो है वो अच्छे से जो है वो चल रही हैं और वहाँ वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हर चीज़ को कर रहे हैं। और अगर अभी अदर्स कंपनीज़ और अदर बेकरीज़, अदर शॉप्स जो हैं वो हमसे जो है वो सामान लेना चाहती है तो आई थिंक तुम्हें जो है उसके लिए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाने चाहिए। सबके साथ वो चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद ही हम उनके साथ जो है ना वो कुछ अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा नाई था वो उसे कहता है कि बिग ब्रदर आप सही कह रहे हैं, आई थिंक हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि ठीक है, आई थिंक मुझे जो है अपने कुछ काम जो है वो कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से अपने ऑफिस में जो है वो चला जाता है। और जितनी भी अदर्स उसके पास जो थी वो मेल्स आई हुई थी उन मेल्स को दिखना जो है वो स्टार्ट कर देता है जिसके पास। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेल्स ऐसे थी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो थी वो उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहती थी, या काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो थी वो चाहती थी कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी शॉप में जाके जो है ना वो दें, ताकि उनके प्रोडक्ट्स से जो है उनकी शॉप का नाम भी जो है वो अच्छे से चले और उनके प्रोडक्ट्स भी जो है वो अच्छे से बिक जाएँ। काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स हमारा जो विभूषण है वो दिखता है, चेक करता है और एंड ऑफ द डे हमारा जो नाई था वो उसके पास आता है। हमारा विभूषण जो था ना वो एक जगह बैठ के जो था वो कुछ सोच रहा था। तो नाई सिंह जो है उसके पास आता है और उससे कहता है कि वे ब्रदर क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि उसके डैड जो है वो यहाँ ऑक्सीजन की शादी के लिए मान चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक जो है ना वो कभी भी सीजन गगा के जो है वो बेटे को नहीं देखा है और मैं उसे जो है वो देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है और उसका साथ यहाँ सीशिया का कैसा रिलेशनशिप होगा, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। तभी जो हमारा नाई है उसे कहता है कि तो जान लेंगे ना, अब जब उनके शादी होगा तो वो जो है वो शादी में तो आएगा ही। तभी जो हमारे विभूषण होता है वो उससे कहता है कि वहीं मिलेंगे उससे। इसके बाद वो दोनों जो है वो कुछ बातें करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से हमारा सीन जो है वो हमारे वंश की तरफ को जो है वो शिफ्ट किया जाता है। जो वहाँ पे उनको कॉफ़ीज़ देने के बाद जो था ना वो वहीं अपने कैफ़े में जो था वो वापस आ चुका था। जिसके बाद वो अपनी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मैनेज करता है। जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मतलब चल रही थी उन्हें जो है वो सही से मैनेज करके उसे जो है वो क्लोज़ करने के लिए जो है वो कह देता है। क्लोज़ होने के बाद वो जो है वो भूषण को जो है वो मैसेज छोड़ देता है कि अभी उसका क्लोज़ करने का जो था वो टाइम था, इसलिए वो जो है अभी विलप्स कैफ़े को क्लोज़ करके वहाँ से जो है वो निकल रहे हैं बिकॉज़ अभी शाम के जो थे वो 9 जो थे वो बज रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अभी भी ऑफ़िस में था और वो ऑफ़िस में किसी मीटिंग के रिलेटेड जो था वो मतलब बात जो था वो नाई से कर रहा था। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुमने बंद कर दिया है तो सुबह भी तुम इसे अच्छे से जो है वो टाइम से खोल देना बिकॉज़ आई थिंक कि मैं अभी 1-2 दिन जो है वो वहाँ नहीं आ पाऊँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे रिप्लाई में कहता है कि ठीक है, मैं खुद जो है वो देख लूँगा। तभी वो अपने मैसेज जो है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हाँ, जो हमारा नाई था वो सही से उन दोनों को जो था वो देख रहा था। तभी जो हमारा नाई है उससे कहता है कि हाँ फिर ब्रदर, तुम तो किसी पे भी अच्छे से जो है वो बिलीव कर सकते हो, तो तुमने इतना इजीली कर लिया है। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस पर्सन को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, वो वैसा नहीं करेगा। तभी जो हमारा नाई था वो विभूषण की बातें सुन के जो है ना उस पर मुंडी हिलाता है। उसे कहता है कि ओके, तब तो सही है। और गाइस इसी के साथ यहीं ये पार्ट जो है मैं स्टॉप करती हूँ।
होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे जो है वो नए आएंगे प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी स्टोरी को जो है बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और लास्ट में स्टोरी की बात कहें कि अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक